हेलो गाइस, डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज जिस मूवी के बारे में मैं बात करूंगी, ये मूवी आई थी सन 2010 में और इसमें थे अजय देवगन, परेश रावल और कौनकना सेन। और इस मूवी का नाम था अतिथि तुम कब जाओगे। बहुत टाइम से ये पिक्चर थी जिसके बारे में मुझे बात करनी थी, बट फाइनली मुझे मौका मिला। अनफॉर्चुनेटली ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने इस मूवी को टीवी पर कई बार देखा है और ये एक तरीके से अंडररेटेड मूवी है। ये मूवी चली थी, लेकिन वही वाली बात है कि अब इसके बारे में कोई बात नहीं होती है। ये एक कॉमेडी मूवी थी, फैमिली मूवी थी, नीट एंड क्लीन मूवी थी और जिसे बनाया था अश्विनी धीर ने, जो कि जाने माने डायरेक्टर हैं, जिन्होंने बनाई हैं, कुछ फिल्में भी बनाई हैं और टीवी सीरियल्स भी बनाए हैं। और शरद जोशी के कहानी से ये इंस्पायर था, उन्होंने इसकी कहानी लिखी है। लेकिन इसको लेकर एक कंट्रोवर्सी ये भी हुई कि एक गुजराती प्ले से ये फिल्म इंस्पायर है, जिसका एक अच्छा खासा लंबा केस चला। अब वो केस चल रहा है नहीं चल रहा है उसका मुझे पता नहीं है। और इसी मूवी से इंस्पायर होकर एक वीडियो गेम भी बनाई गई, जो उस सन 2010 के एरा में जिस तरह की वीडियो गेम्स आया करती थी मोबाइल पे, तो वैसा ही कुछ बनाया था इस मूवी से इंस्पायर होकर। हालांकि मैंने वो गेम नहीं खेली, लेकिन मैंने सुना है। तो इस फिल्म की कहानी शुरू होती है कि दोनों एक घर में पति पत्नी होते हैं, दोनों जॉब करते हैं, एक बच्चा होता है। और फिर एक दिन उनके घर में आता है एक मेहमान, जो उनको करता है बहुत परेशान और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं उनको उनके दिल में बनाता है अपना एक प्यार भरा मकान। यानी कि प्यार भरा मकान वो उन दोनों पति पत्नी के दिल में बनाता है अपने लिए, और उनके बच्चे के लिए भी बहुत कुछ वो करता है। यानी कि स्टार्टिंग में मेहमान से परेशानी होती है, फिर बाद में जो है मेहमान से फिर मोहब्बत हो जाती है। फिर एंड में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट क्या है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। बट दुर्भाग्यवश ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। तो काफ़ी अंडररेटेड मूवी तो है ही है। और अजय देवगन उस वक्त में कुछ अच्छी फिल्में किया करते थे और उनका एक क्लास हुआ करता था। जिस तरह की वो फिल्में किया करते थे, लगता था कि हाँ भाई, अजय देवगन इस मूवी में है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। और कौनकना सेन जैसी मंजी हुई एक्ट्रेस, जो बहुत ही अपनी सादगी, अपनी यूनिकनेस की वजह से जानी जाती थी। अपना जो उनकी एक सादगी थी, मतलब आप देख सकते हैं कौनकना भी एक तरीके से कहीं ना कहीं मुझे उनमें काजोल की ही झलक दिखाई देती थी। क्योंकि काजोल भी अपने वक्त में, अगर आप 90s के एरा में काजोल को देखें, तो काजोल बहुत ही सिंपल अपने आप को रखा करती थी। वो बात अलग है कि अब वो तड़क भड़क थोड़ा पहनती हैं, क्योंकि माहौल ही ऐसा है। और कहीं ना कहीं जो उनकी प्रतिद्वंदी एक वक्त पे रही हैं, वो भी अपने आप को आज की तारीख में काफ़ी अच्छे से कैरी करती हैं, स्टाइलिश कपड़े पहनती हैं। तो उनको भी देखो ये लगता है कि भाई मैं भी थोड़ा अपने आप को दिखाऊं, मैं भी अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करूं, तो ये होता है। तो जो कौनकना सेन है, मुझे उनमें वो झलक काजोल की दिखाई देती थी, क्योंकि काजोल भी बहुत ही नॉर्मल दिखा करती थी। और मैंने हमेशा कहा है कि काजोल ने अपने फैशन सेंस और अपने लुक्स को अपनी एक्टिंग के मतलब बराबर भले ही ना रखा हो, लेकिन हमेशा हम लोगों ने उनकी एक्टिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस दी है। भले ही उनके जो भी वो पहनती हैं, स्टाइल करती हैं, या वो जैसी दिखती हैं, हमने काजोल के टैलेंट को ज़्यादा जो है वो तवज्जो दी है। और यही वजह है कि काजोल ने भी पूरी कसर नहीं छोड़ी, अपने टैलेंट को हमारे सामने उन्होंने बखूबी रखा है। बट जो कौनकना है, मुझे लगता है कौनकना के साथ वो सब नहीं हो पाया। हालांकि शुरुआत में कौनकना को काफ़ी अच्छा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ा एक अच्छा वेलकम ज़रूर मिला था, लेकिन वही वाली बात है कि धीरे धीरे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उन्होंने बंगाली फिल्मों में काफ़ी अच्छा काम कर चुकी हैं, काफ़ी उन्हें अच्छे
अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। तो कोई ऐसी कोई वो टुच्ची एक्ट्रेस नहीं है। बट वही वाली बात है कि इतनी ज़्यादा उनकी कोई बॉलीवुड में कोई इतनी उनकी बातें एक वक्त पे ज़रूर होने लग गई थी जब वो नई नई इंडस्ट्री में आई थी, उनके काम को लेकर उनकी फ़िल्में भी आईं। और अभी हाल ही में उनकी मेट्रो दोबारा नाम की फ़िल्म भी आई जो बिल्कुल नहीं चली, लेकिन जो उनकी 2006 के आसपास या 7 के आसपास जो मेट्रो फिल्म आई थी उसने भी काफ़ी दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई। उन्होंने जया बच्चन और रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन के साथ एक फिल्म भी की थी, लागा चुनरी में दाग। तो कहीं ना कहीं जो आप कह सकते हैं माधुरी दीक्षित के साथ भी उन्होंने आजा नचले फिल्म में काम किया। तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस होने के बावजूद भी वो मुकाम उनको नहीं मिला बॉलीवुड में जो वो डिज़र्व करती हैं। उनकी शादी रणवीर शौरी से हुई, बच्चा भी हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शादी टूट गई। और रणवीर शौरी को भी आप देखते ही हैं फिल्मों में, तो वो भी एक अंडररेटेड एक्टर तो हैं ही। और 2020 में वो भी आए थे निकल कर बॉलीवुड को, उन्होंने भी जम जम के कोसा था और जम जम के बताया था कि कितना ज़्यादा जो है वो उनको जो है साइडलाइन किया गया। सबकी स्टोरी जो है निकल के आई सन 2020 में। लेकिन वही वाली बात है कि अब तो खैर अब जो है सो है, आपको पता ही है। रणवीर शौरी जो है कुछ वक्त पहले OTT के बिग बॉस में भी दिख चुके हैं और मैंने सुना है कि उन्होंने भी अपना यूट्यूब चैनल भी खोला है। हालांकि मैंने तो देखा नहीं, बट ऐसा उनका एक यूट्यूब चैनल भी था। अब है या नहीं वो मुझे नहीं पता। तो ये छोटा सा एक इंट्रो था मेरा जो था कौन कना सहन का, कि मैं कौन कना सहन के बारे में बात करूं, क्योंकि मैंने उनके बारे में अभी तक अपने चैनल पर ज़्यादा बात की नहीं। तो ये फ़िल्म जब मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूं तो जाहिर सी बात है कि मैं इससे जुड़े कलाकारों के बारे में भी बात करूंगी। और मैं बात करूंगी कि अजय देवगन ने ये फ़िल्म की थी और परेश रावल को काफ़ी पसंद किया गया। उनको इस रोल के लिए काफ़ी जो है उनकी तारीफ़ भी हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हीं के इर्द गिर्द ये मूवी घूमती है। तो अतिथि जो होता है उसके लिए बात कही जाती है कि जो तिथि देकर ना आए उसे कहते हैं अतिथि। और पहले के ज़माने में तो अतिथि को भगवान जैसा ही दर्जा दिया जाता था, भगवान से भी बढ़कर माना जाता था। कहा जाता था अतिथि देवो भव, और मेहमान भगवान का रूप होता है। और बस कुछ भी करो लेकिन ये जो अतिथि है इसका पूरा ख्याल रखो, इसको एक तिनके की भी तकलीफ़ ना हो। भाई पहले के अतिथि जो होते थे वो एक उनका भी एक एक उनकी भी पर्सनालिटी होती थी। वो लगते थे भाई भगवान के जैसे वो लगते थे। बट माफ़ी चाहती हूँ, आज की तारीख में जो अतिथि हैं वो भगवान जैसे तो बिल्कुल नहीं लगते हैं। मतलब अब तो उनको देखकर अब मैं क्या बोलूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने अपने आसपास देखा है। तो मैं उनको आज की तारीख में तो भगवान नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा भी था कि सेवा करनी जितनी मुश्किल होती है उससे कई ज़्यादा मुश्किल होता है सेवा करवाना। और एक अतिथि का सबसे बड़ा जो फ़र्ज़ होता है कि जब वो किसी के घर में मेहमान बन के जा रहा होता है तो उसको ये सोचना चाहिए कि भाई अगर मेरे घर में कोई मेहमान आए तो मुझे मैं क्या एक्सपेक्ट रखता हूँ उस मेहमान से। तो मैं जब किसी के घर में मेहमान बन के जा रहा हूँ तो फिर मुझे भी वो चीज़ें नहीं करनी है जिनसे उनको कोई तकलीफ़ हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा मैं और क्लियर कर देती हूँ, जैसे मैं किसी के घर में गेस्ट बन के जा रही हूँ तो मुझे ये सोचना चाहिए कि जब मेरे घर में कोई गेस्ट बन के आए तो मैं क्या उस गेस्ट से एक्सपेक्टेशन रखूं कि भाई वो मेरी पर्सनल स्पेस में ना आए, और जितने दिन का कह कर आए उतने दिन ही रहे। और जो है ज़रूरत से ज़्यादा जो है ज़्यादा एक होते हैं जो गेस्ट होते हैं ना, उनकी कुछ आदतें होती हैं, तो वो पर्टिकुलर आदतें जो मुझे पसंद नहीं है कि मेरे गेस्ट मेरे साथ करें, तो मैं अगर किसी के घर में गेस्ट बन के जा रही हूँ तो मुझे नहीं करना है।
अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में जो गेस्ट आए मैं उसे एक अच्छी जगह पर बिठाऊं और जो है उसको अच्छे से लुक आफ्टर करूं, तो वो वहीं रहे। ऐसा नहीं है कि वो, कई गेस्टों का मैंने देखा है उठ उठ के पता नहीं कहाँ के कहाँ चले जाते हैं आपके घर में, सारा घर आपका घूमते हैं और इसी इंटेंशन से घूमते हैं कि भाई हम देखें तो सही। तो डेफिनेटली ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। तो जब मैं किसी के घर में गेस्ट बन के जा रही हूँ तो मुझे भी ये हरकतें नहीं करनी है। तो इन शॉर्ट, जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है कि वो एज अ गेस्ट आपके साथ, आपका गेस्ट आपके साथ जो बिहेव करता है गलत, वही आप किसी और के साथ ना करें जिसके घर आप खुद गेस्ट बन के जा रहे हैं। तो आई होप कि मैं आपको क्लियरिटी से समझा पाई होंगी, बट ऐसा होता नहीं है। मैं किसी के घर जाती हूँ, मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूँ ना, तो मैंने कभी भी ऐसी कोशिश नहीं करी जब मैं बच्ची थी या मैं जब थोड़ी बड़ी हुई कि मुझे किसी के घर में घुसना है। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व हम लोग भी करते थे और हम लोग घर में आकर बताते भी थे, और मुझे लगता है कि अब वो सही था या गलत मुझे नहीं पता, लेकिन आज मुझे लगता है कि शायद वो गलत ही था, क्योंकि तब हम बच्चे थे। लेकिन मैंने जो चीज़ें नोट करी, बट फिर भी मैंने कभी किसी के, अगर मैं घर में गेस्ट बन के गई तो मैंने कभी किसी को परेशान नहीं किया। मतलब हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी होती थी, हमारे पेरेंट्स हमको सिखा के भेजते थे कि वहाँ कोई ऐसी डिमांड फालतू मत करना, ये मत मांगना, वो मत करना, किसी का कुछ लेना नहीं। तो हमारे माँ बाप हमको कस के भेजते थे किसी गेस्ट के घर में, तो वो हमें आदत होती थी। और मैंने दूसरों को आते हुए जब अपने घर में देखा तो उधम मचा रहे हैं, ये कर रहे हैं, सोफ़े पे नाच रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, या कोई बड़े लोग हैं तो वो आपकी प्राइवेसी में दखल दे रहे हैं। अच्छा ये क्या था, अच्छा वो क्या था, अच्छा वो ऐसा था, अच्छा वो कहाँ चला गया। तो ये चीज़ें भी ना, मतलब बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, जो हमें पहले समझ नहीं आती थी। पहले क्या होता था, हमें पता चलता था कोई गेस्ट आ रहा है तो हम बड़े खुश होते थे, अरे गेस्ट आ रहा है, अब घर में नए नए आइटम्स खाने के बनेंगे, हमारी मम्मी आए तो हमें पढ़ाएंगी नहीं। लेकिन उसी वक्त जो है घर में एक कोने में हमारे जो फैमिली में झगड़े शुरू हो जाते थे। ऑफ कोर्स पेरेंट्स के ही होते हैं, बट हमको घंटा कोई लेना देना होता था। हमें लगता था कि चलो यार, अब हमारे गेस्ट आ रहे हैं, अब जो है ज़्यादा मम्मी पढ़ने को भी नहीं बोलेगी, अब हम लोग अपनी मनमानी करेंगे, और हम करते भी थे। और उसके बाद और क्या होता था, जैसे ही गेस्ट चले जाते थे 2-4 दिन हमारी बड़ी मौज होती थी, खाने को पीने को किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही गेस्ट जाते थे तब हमारी कंबल कुटाई होती थी। ऐसी ऐसी बातें हमारी मम्मियाँ हमको सुनाती थी कि भैया हमारे तो मतलब कानों से खून निकला है। ये पहले की मैं अपब्रिंगिंग की बात कर रही हूँ। अब के माँ बाप इतना बच्चों को इतना ओवर द टॉप नहीं सुनाते हैं। बट क्या होता था, क्योंकि हमारी जो मम्मियाँ होती थी वो अकेले काम करती थी, और क्या होता था पहले की जो वाइफ्स होती थी ना, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। तब जो होता था, जो सास ने कह दिया, जो पति ने कह दिया, कुड़कुड़ करना है, ये सब करना है, तो फिर भी उनको वही करना है जो पति चाहेगा, जो सास चाहेगी। तो क्या होता था, उसका गुस्सा बच्चों पर निकलता था। अब क्या होता था, बच्चे उस टाइम पर यंग होते थे, वो मार खा लेते थे। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए ना, तो उनकी जहन में, मैंने कई बच्चे देखे हैं जो उनको पहले तो कोई फील नहीं होता, लेकिन जब वो एक सर्टन एज में पहुंच जाते हैं ना, तो उनको वो सारी चीज़ें जब बचपन की याद आती है ना, उनको बड़ा हिट करती हैं। इनफैक्ट जब उनको पता चलता है ना घर में कोई गेस्ट आ रहा है, अब वो ऑफकोर्स वो बड़े हो चुके हैं, अब उनकी एक अच्छी खासी उम्र हो चुकी है, बालिग के भी बालिग हो चुके हैं, बट फिर भी उनको ना कुछ स्ट्रेस हो जाता है। पता नहीं क्यों उनको अच्छा फील नहीं होता, क्योंकि उनको सारी बचपन की बातें याद आने लगती हैं कि भाई जब हमारी मम्मी को पता चलता था कि कोई गेस्ट आ रहा है, तो मम्मियाँ जो हैं वो पैनिक हो जाती थी, स्ट्रेस में आ जाती थी कि भाई मैं क्या क्या करूँ, क्या क्या ये करूँ, मैं अकेली जान। और क्या होता था कि ठीक है हेल्पर्स भले ही हों, लेकिन आप हेल्पर के सर पे सारा काम नहीं छोड़ सकते। और आज भी आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पास अगर हेल्पर होंगे तो वो आपको 100% सर्विस नहीं देंगे, वो सिर्फ आपको 50, 60, 70% देंगे। और उसके बाद फिर
आपको बाकी जो चीज़ें रह जाएंगी वो आप ही को करनी है। बहुत कम ऐसे हाउस हेल्पर होते हैं जो आपको 100% सर्विस देते हैं। या तो फिर आप बिल्कुल ही आपने घर उनके हवाले कर दिया है तो भैया ठीक है, लेकिन कई औरतें अपना घर पूरे तरीके से मेड्स के, हेल्पर्स के हवाले नहीं कर सकती, और जो औरतें नहीं कर सकती हैं वो ज़्यादा दुखी होती हैं, और ये भी मैंने देखा है। तो इस तरीके से सिचुएशन होती थी। फिर धीरे धीरे बच्चों को एक दो बार जब उन्होंने मारे खाई, बातें सुनी, तब उनको समझ में आ गया कि भैया, तो धीरे धीरे उनका जो एक्साइटिंग लेवल था गेस्ट के आने का, एक तो वो ख़त्म होता गया। फिर उनको समझ में आ गया कि भाई हम लोगों को कैसे बिहेव करना है, क्योंकि अभी तो गेस्ट हैं तो शायद हमारी माँ कुछ नहीं बोलेगी, पर बाद में तो फिर अपनी मुंह की कुंडी खोलेगी, और मुंह उस कुंडी खोल कर जो हमारी को जो सूटम सूट कहते हैं ना, सूटेंगी पकड़ के। तो ऐसी बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने देखा है बच्चों को बहुत मार पड़ती थी, लिटरली गालियाँ पड़ती थी, क्योंकि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन, वो पति को कुछ नहीं बोल पाती थी, थोड़ा बहुत बोला, सास को भी कितना कोई कोई बोल लेगा। और उस टाइम पर तो सासों का ही ज़माना हुआ करता था, बहुओं का क्या ज़माना होता था। आज की तारीख में बहुओं का ज़माना है। तो अब तो क्या होता था कि वो फिर गुस्सा किस पे निकाले, बच्चों पे निकाले। बच्चे एक गलती करते थे तो पता नहीं उनको 10 गलती की सज़ा मिल जाती थी। अब ऐसे में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, वो जब बच्चे होते हैं तो वो हंसी खेल में वो उस गम को भूल जाते हैं, लेकिन जब वो एक सर्टेन एज में आ जाते हैं तब उनको वो चीज़ें हिट करती हैं। तब उनको एक तरीके से पैनिक अटैक आना शुरू हो जाता है, जब उनको पता चलता है घर में कोई आ रहा है, क्योंकि इतनी लड़ाइयाँ देखी। अच्छा, और ऊपर से जो गेस्ट का दोगलापन, जो एक सांप पना जो गेस्ट दिखाते हैं ना, आपके मुंह पे आकर अरे ये वो, अरे आप बहुत अच्छे ये, लेकिन पीठ पीछे जाकर जो है जाते जाते कुछ ऐसा कह जाना जो ज़िंदगी भर आपके कालेजे पे लिख जाएगा। या तो वो उन लोगों के साथ मिलके आपकी बुराई करेंगे जो ऑलरेडी आपके आपको पसंद नहीं करते, और आपकी भी उनसे नहीं बनती। तो ऐसे टू फेसेस, डबल फेसेस, या फिर कई बार ये भी होता है, मैंने ये भी देखा है कि अगर आप किसी के घर में गेस्ट बन के जाते हो तो वो आपके साथ बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन फिर आप ही के मम्मी पापा उनको शिकायत लगा देते हैं, अरे नहीं वो तो ऐसी है। तो भी आपको बड़ा समझ में नहीं आता कि अरे हमारे मम्मी पापा को शिकायत लगा दी, हमें बोलना था ना। तो ये भी कुछ एक्सपीरियंसेस मैंने आसपास देखे हैं। तो इस वजह से ही ना अब जो गेस्ट हैं उनकी परिभाषा बिल्कुल मेरे मन में तो बिल्कुल बदल चुकी है, सच में। अब लगता है कि गेस्ट नहीं आ रहे, अब ये रेकी करने वाले लोग आ रहे हैं। वो जो आते हैं ना स्ट्रेंजर्स, आपके बाहर खड़े होके, कुछ कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ अननोन लोग आते हैं आपके घर को, ऐसे घूर घूर के देख रहे होते हैं, वो एक एक चीज़ें नोट कर रहे होते हैं। तो वही अब जो ये गेस्ट होते हैं ना, ये भी नोट कर रहे होते हैं, ये भी रेकी कर रहे होते हैं। अच्छा आप ये करते हो, आपके पास ये पेट है, अच्छा नहीं खाली सिर्फ आप खाना खिलाते हो, अच्छा क्या खिलाते हो। अपने बारे में उतना ही बोलेंगे जितना उनको बोलना होगा, लेकिन आपके घर में खड़खोद करेंगे ये क्या है। और कुछ लोग तो मैंने देखा है घड़ी घड़ी दाम पूछते हैं, ये कितने का है, वो कितने का है, अच्छा तुम्हारे पास पेट है तो कितने का खाना आता है। जबकि उन्होंने ना पेट पालना है, ना उन्होंने कोई पेट रखने के वो हक में है, लेकिन उनको हर चीज़ जाननी है, हर चीज़ की कीमतें जाननी होती हैं। अब क्या होता है, जब आप यंग होते हो तो आप ये चीज़ों आपको समझ नहीं आती, लेकिन एक टाइम आपका आ जाता है कि भाई क्या है, भाई कितना हिसाब लेना है, क्या करोगे। लेकिन वो उनकी आदत होती है, उनको नोट करना होता है। भाई तुम अपने खर्चे बताओ ना, अपने खर्चे भी नहीं वो हो जाता है, हम कहाँ से लाएं, हमारे पास तो है ही नहीं, हम तो ये बचाते थे। अब ठीक है थोड़ा बहुत हालत ठीक हुई है, लेकिन अभी भी ये ऐसे ऐसे करेंगे, खुद अभी एक एक चिंदी चिंदी खाना करेंगे जो करेंगे, बट दूसरों के घर में झाकेंगे, अरे आपका इतना पैसा खर्चा आपने कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो यहाँ ऐसे भी गेस्ट आते हैं, मतलब तरह तरह की भांति भांति के। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने बहुत कुछ देखा है गेस्टों का, कि कैसे आपकी बुराई करते हैं, आपके साथ आपके हैं, फिर आपके घर से निकल के फिर आप ही की बुराई कर रहे हैं। तो ये जब आप चीज़ें देखते हैं ना, फिर वो जो एक
मासूम मोहब्बत होती थी हमें अपने गेस्टों को लेकर कि यार गेस्ट आ रहे हैं, हम भले ही उनसे उनके पास बैठे जितना बैठें कितना बैठें, लेकिन हम उनकी प्रेजेंस को बहुत एंजॉय करते थे। और हम लोग तो ऐसे थे कि जिनको हम नहीं भी जानते, मतलब कम भी जानते थे, मतलब ऑफ कोर्स वो हमसे एज में काफ़ी बड़े थे, तो भी हम उनको हाई रिगार्ड्स में रखते थे, उनके साथ घूमते फिरते थे। और फिर उसके बाद जो है उनके साथ वक्त बिताते थे, उनको ऐसे ही ट्रीट करते थे कि ये हमारे ही घर के बड़े हैं। और जाते जाते फिर क्या करते थे, वो कुछ ऐसी बात हमारी मम्मी के लिए कर देते थे कि भैया हमारी मम्मियों को तो गुस्सा आ जाता था, और उसके बाद फिर घर में और झगड़ा। और फिर अगर चलो मम्मी के बारे में नहीं बोला तो आकर वो इस तरह की बातें कर देते थे कि भाई हमारी मम्मी की साइकोलॉजी पर असर पड़ता था। फिर वो लड़ाइयाँ होती थी फादर के साथ। और आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं अपने घर में ये सारी चीज़ें महसूस की होंगी अतिथियों के आने से। तो ये जब फिल्म मैंने सुनी, तो इसका टाइटल मैंने सुना, तो मुझे लगा कि ये एक सही फिल्म रहेगी, क्योंकि मुझे गेस्ट के ऊपर कई टाइम से बात करनी थी कि मैं गेस्ट को कैसा मानती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि गेस्ट अतिथि नहीं होते, मतलब अतिथि देवो भव, ये गलत बात है, नहीं, अतिथि देवो होते थे, पर आज के जो गेस्ट हैं उनको गेस्ट बनना भी नहीं आता। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि कुछ ऐसे गेस्ट होते थे जो जाते कहीं और थे, रहते कहीं और के लिए, वो किसी और के घर में रहने के लिए आए थे, लेकिन वहाँ पर जब उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता था तो हमारे यहाँ आ जाते थे और कितने कितने दिन रहते थे। हम एडजस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और बदले में वो जाते जाते ऑफ कोर्स पैसे दे जाते थे या कुछ कर देते थे, तो ये सब कर देते थे। लेकिन क्या होता था, जो हमारा वक्त, जो हमारी एनर्जी, जो बाद के जो साइड इफ़ेक्ट हमें झेलने पड़ते थे ना, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते थे। और कभी कभी तो ऐसा होता था, हम लोग अपने कज़न्स के साथ इतना अच्छा टाइम बिताते थे जब वो आते थे, और फिर उसके बाद जब वो जाते थे तब हमारी जो मम्मियों का जो आउटबर्स्ट निकलता था, आई एम श्योर ये आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। यहाँ मैंने अपनी एक्सपीरियंस के साथ साथ जो दूसरों के साथ मैंने जो देखा है वो सबको मैं मिला जुला के बात कर रही हूँ। तो क्या होता था कि वो सारी जो हमने मेमोरीज अपने कज़न्स के साथ बनाई होती थी ना, वो ख़त्म हो जाती थी, वो चकनाचूर हो जाती थी, क्योंकि उसके बाद जो हमें चीज़ें सुननी पड़ती थी, क्योंकि हम बच्चे थे, ऑफ कोर्स हम भी एक्साइटेड होकर गलतियाँ करते थे, हम लोगों को भी नहीं समझ में आता था, क्योंकि छल कपट बच्चा नहीं समझ पाता है। और अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आपके जो छल कपट होंगे वो अलग लेवल के होंगे। तो यही बात होती थी, तो हम भोले मन से कोई बात ऐसी कर देते थे या कुछ ऐसी हम डिमांड कर लेते थे, हमें नहीं पता होता था। देखो बच्चा तो बच्चा होता है। आज हमारे बच्चे हैं, हमारे फैमिली में बच्चे आ गए, तो हम उनको देखते हैं, तो जब हमें गुस्सा करते हैं तो हम भी कहीं ना कहीं दिल के कोने में सोचते हैं यार ये गलती तो हम भी करते थे यार, हम भी ऐसी बातें सुनते थे। तो फिर भी जब हमें डांटते तो हमें बुरा लगता है, लेकिन जो हमारी जो सिचुएशन होती थी ना वो बड़ी डिफरेंट होती थी। और उसकी वजह से क्या होता था कि जो हमें मेमोरी रखनी चाहिए थी ना, वो हमारी मेमोरी कहाँ की कहाँ चली जाती थी, जो हमें पता ही नहीं चलती थी। आज भी अगर हम उस मेमोरी को याद करना चाहें ना तो वो नहीं आती, बल्कि वो डांट याद आ जाती है। तो जब मैं आज के जो पेरेंट्स को देखती हूँ, इतना ज़्यादा बच्चे को, मतलब बड़ी से बड़ी गलती के लिए भी उनको जो है कुछ नहीं कहते, तो बहुत ज़्यादा मुझे अजीब भी लगता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चलो ये गलत है सही है वो एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो जब बड़ा होगा ना तो वो ये सब चीज़ें महसूस नहीं करेगा जो हम कर रहे हैं। हम वो मेमोरीज़ को याद करना चाहते हैं, क्योंकि आज सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो गए हैं। मतलब ऑफ कोर्स हम सब के जो कज़न्स होते थे, जिनको हम अपनी छुट्टियों में मिलते थे या जिनके घर हम जाते थे, तो अब वो भी बड़े हो गए होंगे, हम भी बड़े हो गए, वो भी बड़े हो गए। अब वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, उनकी भी फैमिलीज बन गई, काम कर रहे हैं, बच्चे हो गए हैं। तो कभी कभी मन करता है यार याद करें उन मेमोरीज़ को, तो वो याद नहीं आती हैं। याद आती हैं तो वो कंबल कुटाई, वो बातें,
क्योंकि ऑफ कोर्स हमारी खुद की भी गलतियाँ रहती है, बट मुझे लगता है कि वो गलती थी, अनमेच्योरिटी थी, क्या थी, बट ये चीज़ें माँ बाप को पता होती हैं, लेकिन उनका जो एक आउटबर्स्ट होता है, जो गुस्सा होता है, जो कई बार जेन्युइन भी होता है, क्योंकि वाकई हम उनकी सिचुएशन नहीं समझ सकते। शायद हम आज उनकी सिचुएशन समझते हैं क्योंकि आज हम उनकी जगह पर हैं, उन्हीं की एज में हैं। पहले तो हम उनकी भी एज से छोटे होते थे। तो ये चीज़ें जब आप महसूस करते हो, तब आपको फिर ये अतिथियों के लिए इतना वो प्यार, एक्साइटमेंट नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे अब नहीं आता, मुझे स्ट्रेस होता है, मुझे बहुत ज़्यादा ये होता है कि यार, हालांकि ये गलत बात है, ये गलत बात है, लेकिन एक अच्छा अतिथि बनना भी बहुत बड़ी बात होती है। हम मेहमान नवाजी, हमें सिखाया जाता है कि भाई कोई गेस्ट आए तो अच्छे से उसकी मेहमान नवाजी करो, उसकी हर इच्छा पूरी करो, जो बात बिल्कुल सही है। लेकिन क्या मेहमान की ये जिम्मेदारी नहीं होती कि वो किसी के घर में अगर मेहमान नवाजी करवाने जा रहा है तो उसको ज़रा तमीज़ से, तहज़ीब से और थोड़ी अकल से काम लेना चाहिए। ये नहीं कि घर में घुसे और मतलब कि एक तरीके से एक बर्डन ही डाले कि भाई मैं आया हूँ तो मैं 4 लोगों को और अपने जानकारक लोगों को यहीं बुला लूँ। ये ना सोचे कि भाई मेरे को चलो वो खिला रहे हैं, लेकिन जो मुझसे मिलने जो लोग आएंगे, भले ही वो कुछ देर के लिए आए, पर उनकी भी तो खातिरदारी करनी होगी। इससे बेहतर है कि मैं कहीं बाहर मिल लूँ उनसे या उनके घर ही चले जाऊँ। अच्छा, अब उनके अगर घर भी जाना है तो भी हम लोगों को ही छोड़ के आना है। तो ये, हालांकि ये चीज़ें आप लोगों को लगेगा कि इसमें क्या हो गया, हाँ इसमें क्या हो गया वाकई, लेकिन ये चीज़ें ना आपको सोचनी चाहिए। तभी मुझे लगता है कि अतिथि और जो जिसके घर आप जा रहे हो मेहमान बन के, आज उनके बीच में वो प्यार क्यों नहीं। अक्सर लोग कहते हैं यार अब कोई किसी के घर आता जाता नहीं है, अरे यार अब तो कोई किसी से बात करता नहीं है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो मेहमान होते हैं ना, उनको भी ये सेंस नहीं होती, उनको भी अकल नहीं होती कि यार जो आ रहे हैं उनको तो ये पता है ना कि हम लोग आ रहे हैं। हम अनवांटेड लोगों को ना बुलाकर उन्हें ट्रबल करें या उनकी प्राइवेसी में उतना ही हम दखल करें जितना हम चाहते हैं कि कोई हम में दखल करे। तो ये मैच्योरिटी के साथ ये जो गेस्ट होते हैं ना, ये याद ही नहीं रखते। अच्छा, कई लोग आते हैं कुछ घंटे के लिए आते हैं, कोई फेस्टिवल होता है तो कहने को उनकी जो ज़रूरत होती है, उनका जो काम होता है गेस्ट का, वो कुछ ही घंटों का होता है, लेकिन सारा सारा दिन बैठने लग जाते हैं। वो ये नहीं सोचते यार अगले को भी कहीं जाना होगा, वो तो फिर बोलना पड़ता है अच्छा अब हमें जाना है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। भाई एक पर्टिकुलर टाइम लेके आओ ना। हमारे माँ बाप तो हमें बोलते थे कि भाई जा रहे हो तो ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं बैठना, उनको भी कहीं जाना होगा, उनके भी प्रोग्राम होंगे। तो हमें तो इस तरीके से चीज़ें सिखाई जाती थी। लेकिन ज़्यादातर जब आप किसी के घर में मेहमान होके जाते हो, जो मेहमान होते हैं वो इतना नहीं सोचते डीप थिंकिंग, और शायद यही वजह है कि आज की तारीख में कोई किसी को घर में बुलाता ही नहीं है, और अगर कोई आता है तो मन में यही बात निकलती है, अतिथि तुम कब जाओगे। वाकई ये एक जेन्युइन बात है। खैर ये तो एक फ़िल्म थी, यहाँ पर तो हर चीज़ों को फिर एंड में अच्छा दिखाना है। अतिथि और जो आपका मेज़बान है उसके बीच में आपको एक अच्छा रिलेशन बॉन्ड दिखाना है, तो वो एक अलग बात है, लेकिन वो होता नहीं है। गेस्ट वो हो जो भाई याद रहे कि हाँ भाई क्या बंदे को मैंने मेरे घर में एक बंदा आया था जिसकी क्या अपब्रिंगिंग थी, क्या उसका था तरीका ज़िंदगी का, और किस तरीके से उसने वेल मैनर्डली बिहेव किया। तो भाई जिसके आप घर जाओ उसकी मेहमान नवाजी को भी आप याद रखो, ऐसी मेहमान नवाजी करो, और गेस्ट को भी ऐसा बर्ताव करना चाहिए कि लगे कि हाँ भाई मैंने एक सही बंदे की मेहमान नवाजी करी। तो ये चीज़ें ना होनी चाहिए। तो यही इसी वजह से इसी टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने जो है वो ये फ़िल्म चुनी, क्योंकि मुझे लगता है ये एक राइट फ़िल्म थी, एक एप्रोप्रिएट मूवी थी। गेस्ट को मतलब एक तरीके से, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है गेस्ट के साथ,
उसके बारे में बात करने की। आप लोगों के भी एक्सपीरियंस हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हर बार गेस्ट की गलती होती है, कभी कभी कुछ जो मेहमान नवाजी करने वालों की भी गलती होती है। मैंने देखा है कि वो गेस्ट को बुला तो लेते हैं कि हाँ हाँ आओ, हमारे साथ रहो कुछ दिन, लेकिन फिर जो है वो उनको हैंडल नहीं कर पाते और उनको भेज देते हैं दूसरी जगह पर। तो ये भी एक इंसल्ट की बात है, ये भी एक इंसल्ट की बात है। और कुछ ऐसे भी गेस्ट होते हैं जो इतने दिन टिक जाते हैं कि जिनके घर टिके होते हैं उनको लिटरली उनके हाथ पैर जो है कांपने लग जाते हैं कि भाई क्या करें। और किसी ने बड़ी एक अच्छी बात मैंने किसी टीवी सीरियल का एक डायलॉग से सुनी थी कि अगर गेस्ट ज़रूरत से ज़्यादा रुकता है ना, तो उसकी रोटी पर जो घी लगता है ना वो कम होने लगता है। अब जैसे कि कोई गेस्ट 5 दिन के लिए आया है, तो आप 5 दिन तक उसको घी वाली रोटी खिला रहे हो सुबह शाम, लेकिन जब वो एक्स्ट्रा रुकने लगेगा ना, तब आपको मन नहीं करेगा उसकी रोटी पे घी लगाने का। हाँ, कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग कुछ इतने वो होते हैं, फैनेटिक होते हैं, जो गेस्ट के लिए मतलब सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं कि भाई हमें कहीं से उधार भी पैसे मांग के लाना पड़े तो भी हम लाएंगे, लेकिन आप गेस्ट रुको, आप रुको। कई लोग इतना भी एक्सट्रीम कर जाते हैं। एक थी हेल्पर, उन्होंने मुझे बताया था कि हम लोग तो भैया गेस्ट को अच्छा खाना खिलाने के लिए हमें कुछ बेचना भी पड़े अपना तो भी हम बेच देंगे। तो ये भी लोग करते हैं, बट वो पहले किया करते थे, बट अब तो कोई ये करता नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। हर चीज़ नॉर्मेलिटी में अच्छी होनी चाहिए। तो खैर ये एक फ़िल्म थी, ये फ़िल्म यूट्यूब पर तो अवेलेबल नहीं है, अतिथि तुम कब जाओगे, लेकिन कहीं आपको मिले तो आप देख सकते हैं। फैमिली के साथ अच्छी मूवी है, टाइम पास मूवी है, एंजॉय कर सकते हैं। और हाँ, पहले के वक्त में जो है अच्छी फिल्में बना करती थी, लाइट हार्टेड कॉमेडी मूवी बना करती थी, और परेश रावल उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड में हुआ करते थे, क्योंकि बाबू भैया हेरा फेरी के जब वो बन के आए तभी लोगों ने उन्हें जो है देखना शुरू कर दिया। और एक तरीके से उनकी भी जो फिल्म में जो रोल होता था वो हीरो के बराबरी का ही होता था। तो इस कदर उनकी डिमांड बढ़ गई थी। और आज भी परेश रावल को जो है, परेश रावल साहब को लोग देखना चाहते हैं, उनकी वही डिमांड है। और उन क्योंकि अपने काम की वजह से, अपने टैलेंट की वजह से उन्होंने इंडस्ट्री में बहुत लंबी पारी खेली है। तो खैर अब इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। कहा सुना माफ़ कीजिएगा, मैंने अपना जो है आप लोगों के सामने एक ओपिनियन रखा है। ऑफ कोर्स आप लोगों के भी इससे भी वर्स्ट एक्सपीरियंस हो सकते हैं, या इससे बेस्ट एक्सपीरियंस हो सकते हैं, या मेरे ही जैसे एक्सपीरियंस हो सकते हैं, या बिल्कुल कोई भी एक्सपीरियंस आपके गेस्ट अतिथि से रिलेटेड नहीं हो सकते हैं। क्योंकि अब तो खैर सब फैमिलियाँ अलग अलग हो गई हैं, तो अब गेस्ट वगैरह कम आते जाते हैं। अब तो या तो माँ के रिश्तेदार आते हैं, या बहुत हुआ तो फादर के आते हैं, बट फादर के भी एक टाइम बाद आने बंद हो जाते हैं, मदर के ही डोमिनेट करते हैं। और मैंने तो यहाँ देखा है कि जो बच्चे होते हैं ना, पहले वो मदर को फाइट करते हुए देखते हैं उनके रिश्तेदारों से, फादर के रिश्तेदारों से, और फिर बाद में जब मदर के रिश्तेदार थोड़ा सा उनका आना जाना शुरू हो जाता है तो बच्चे माँ से फाइट करनी शुरू कर देते हैं। तो मदर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आई डोंट नो, वो मुझे लगता है महिलाओं को ये होता है। वो कहते हैं ना कि स्त्रियों के सामने कभी भी उनकी मायके की बुराई नहीं करनी चाहिए, तो उनको अच्छा नहीं लगता। तो बच्चे क्या, पति मतलब मदर्स को ना बड़ा बुरा लगता है। जबकि वही वाली बात है, क्योंकि बच्चों ने देखा होता है गेस्टों के आने से पहले लड़ाइयाँ होती हैं। तो फिर जब अब क्या होता है, सब बड़े हो जाते हैं, कुछ रिश्तेदार दुनिया से चले जाते हैं, कुछ अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, कुछ का आना ऑटोमेटिकली बच्चों ने ही बंद करवा दिया होता है, और कुछ का आना तो चाहते हैं लेकिन नहीं आ पाते ड्यू टू सम रीज़न। तो उधर जब मदर के रिश्तेदार डोमिनेट होने लग जाते हैं तो बच्चों को पसंद नहीं आता है, तो फिर वहाँ झगड़ा शुरू हो जाता है। तब हस्बैंड बैठ के देखता है कि वाह, पहले जो थी, पहले ये मेरे से लड़ा करती थी कि तुम्हारे रिश्तेदार आ गए हैं, अब जो हैं इसके बच्चे यानी कि हमारे बच्चे जो है अपनी माँ से लड़ रहे हैं।
तो ये सब भी नज़ारा देखने को मिलता है, एंड आई एम श्योर आपके भी होता होगा, क्योंकि अब ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे के अपनी मदर के साइड के ही रिलेटिव के साथ एक अच्छा बॉन्ड हो। कई ऐसे भी बच्चे मैंने देखे हैं जिनके मदर हो या फादर हो, दोनों साइड के रिश्तेदारों से कोई लेना देना नहीं होता है, मतलब इक्वली ही उनके लिए वही होते हैं। मतलब उनका एक तरीके से वो ट्रॉमेटाइज होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप को रिश्तेदारी की वजह से ही लड़ते हुए देखा है, तो उनके जहन में वही बातें रहती हैं। लेकिन ये माँ बाप को समझ नहीं आता है। जो फादर होता है वो फिर माँ से ही लड़ता है कि देख तेरे को ही देख के सीखे, या तू ही ऐसा बोलती थी तो देख बच्चे आज कर रहे हैं, तेरे रिश्तेदारों को आने नहीं दे रहे हैं। तो फिर माँ बोलती है कि भाई तुम्हारे रिश्तेदारों ने तो मेरा खून चूस लिया, मेरे बच्चे बर्बाद कर दिए, मैं बच्चों को पढ़ाती थी तो तुम्हारे रिश्तेदार आ जाते थे, कभी यहाँ से उठ के आ रहा है, कोई यहाँ से उठ के आ रहा है। तो ये सारी बातें जो है बच्चे, अब क्या करें, अब हमेशा हम लोग बच्चों को ही ज़िम्मेदार मानते हैं कि भाई बच्चे माँ बाप की कदर नहीं करते, माँ बाप के लिए सोचते नहीं हैं। बट कुछ ऐसे भी बच्चे मैंने देखे हैं जिन्होंने अपना आधे से ज़्यादा जीवन अपने माँ बाप को दिया है। अब वो बात अलग है कि कुछ एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाए, बट स्टिल ये तो वो माँ बाप नहीं कह सकते कि हमारे बच्चे किसी आउटलाइन पे चले या कोई गलत काम किया। लेकिन वही वाली बात है कि वही रिश्तेदार आकर कुछ कान में बड़बड़ कर देते हैं तो फिर अपने बच्चे दुश्मन लगने लग जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। तो खैर, ये जो एक मेरी छोटी सी एक ओपिनियन थी जो बहुत बड़ी हो गई, बहुत लंबी हो गई, उसके लिए तहे दिल से माफ़ी। बट क्या करूं, जो मेरे दिल से जब कुछ निकलने लगता है ना, और मामला अगर थोड़ा सा पर्सनल हो तो फिर चीज़ें थोड़ी दूर तक ही जाती हैं। और यही वजह है कि ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, क्योंकि इसमें मेरे अपने खुद के देखे और महसूस किए हुए एक्सपीरियंस थे जो मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ और बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे।